आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं हमारी बहन महारानी जी, जो बम्बई में रहती हैं, और आज उनसे हम वार्तालाप करते हैं कि मुझे कितना जानती हैं, मेरे बारे में क्या जानती हैं, मैं कब पैदा हुआ, ये कब पैदा हुई, या ये मेरी बहन कैसे बनी, और इनकी ज़िंदगी में किस तरीके के मोड़ आए, कैसे कैसे संघर्ष किया, या कोई ऐसा चमत्कार हुआ जो एक छोटे से गांव में पैदा होने के बाद बम्बई तक पहुंच गई। आज बम्बई में इनका परिवार रहता है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बढ़िया व्यापार इनके बच्चे करते हैं। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे और इनकी इच्छाओं के बारे में भी जानेंगे, और हमारा जो रिश्ता है भाई बहन का वो कैसे डेवलप हुआ, ऐसा क्या इनको लगा कि मैं इनका भाई बन जाऊं, वो सब जानेंगे। नमस्कार जी बहन जी। नमस्कार। बहन जी ये बताइए, मुझे कितने साल से जानती हैं? 2014 थे। 2014 में ये मंदिर का बनने का ये हुआ, और उसके बाद में मुकेश है ना, मुकेश के संग आए ये, तो अच्छी खूब माठिया सब प्रोग्राम किया, और सब माठिया, और उनके कहने थे और गांव के कहने थे हमने मंदिर अपने भाई को दे दिया। और रक्षाबंधन था तो मैंने भाई के राखी बांधी, तो हम बहन भाई का रिश्ता हमारा वहां से शुरू हो गया। तो ऐसा आपने मेरे अंदर क्या अच्छाई देखी, या कि मैं इनको भाई बना सकती हूँ, या मतलब जब आपने मंदिर की बात करी, मंदिर दे दिया, एक महात्मा आया उसको दे दिया, वो चीज़ें अलग हो गई, फिर ये रिश्ता कहाँ से जुड़ गया, और इस रिश्ते में आपको ऐसा क्या अच्छाई या बुराई लगी कि मुझे इनको भाई बना लेना चाहिए? अभी रक्षाबंधन था तो भाई उधर बैठे थे, तो मैं अंदर से ऐसा हुआ कि मैं राखी बांधू और वो एक भाई के रूप में देखूं। तो कुछ पहले जन्म का कहीं का कोई संस्कार होएगा, तो बहन भाई के अंदर से इंद्री बोली, तो मैंने राखी बांधी तो भाई बहन बन गए। तो अब ये जो 2014 से अब 26 आ गया है, लगभग 12 साल हो गए हैं। तो इस 12 साल के अंदर आपको अपने भाई के अंदर क्या कोई अच्छाई नजर आई, या कोई ऐसी गलत चीज भी नजर आती है कि जो भाई को सुधार करना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे नजर आता है आपको? मुझे तो कोई बुरी चीज नजर आती नहीं है, और एक भाई को तो बहन की अच्छाई, भाई की अच्छाई लगेगी और बहन की भाई को लगेगी। तो मेरा तो धर्म का भाई है, और मैंने भाई माना है, तो मैं तो जब तक जीऊंगी जब तक भाई ही मानूंगी। मैंने तो भाई ही माना ही है, तो मेरा तो भाई है, मैं तो भाई मानूंगी। अब और मैं इसमें बहुत से लोग आपके भाई के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये लुटेरा है, ये बदमाश है, ये गुंडागर्दी करता है, ये अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, लोगों के साथ नहीं करता। तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका नहीं, भाई मेरे कहीं को गलत कभी जगह ऐसा पे? नहीं लगा है। मैं इनके अपनी भाभी से भी मिली हूँ, भाई के बच्चों से भी मिली हूँ, पिताजी से भी मिली हूँ, इनके एक चाचा का किसका लड़का वो भी आए थे, उनसे भी मिली हूँ। मुझे कोई ना कोई बुराई कभी अब आज तक मिली नहीं है। और मैं ऐसे कैसे कह दूं कि भाई ये बुरे के लुटेरे के ये किसी को मारेंगे के, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है इनमें, और मैं ऐसा बोल नहीं सकती। चलिए, ये तो आपका भाई बहन का प्रेम बोल रहा है। अब आपको कुछ असलियत से रूबरू कराता हूँ, आप जानते हैं। जैसे मैंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, उसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, सुना तो था कि आप वो ये किताब लिख रहे हैं कितने 1000 पेजों का, पर वो क्या लिख रहे हो अभी तक मैंने अभी देखा नहीं है। जी जी। जब चलो, मैं अब आपको उस किताब के बारे में चर्चा करते हैं, हम दोनों भाई बहन। उसमें बहन जी हमने लिखा है
इच्छा आदमी के होश से लेके और मरते दम तक रहती है, हाँ और इच्छा इच्छा से रहती ही है। आदमी चलता फिरता घूमता काम करता है। हाँ इच्छा ही तो होता है सब। इच्छा इच्छा मरेगी तो फिर कुछ नहीं, आदमी है ही नहीं। अच्छा इच्छा ही से सब कुछ। अच्छा, इच्छा से ही हाँ है। तो इच्छा नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, तो चलो आपका जो हाँ आश्रम है इच्छा पूर्ति धाम, वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, ऐसा हाँ, इच्छाओं लोग की कहते पूर्ति। हैं हाँ कि वहाँ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लोग जाते हैं तो इसमें हमने एक वैज्ञानिक तथ्य भी दिया है कि ऐसा कोई भी आदमी इस धरती पर नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। नहीं होती है, है कोई सारी ऐसा? इच्छा तो किसी की भी पूरी नहीं हुई। मेरे को लगता है देवता की भी सारी इच्छा तो पूरी नहीं है, क्योंकि अच्छा, इच्छा तो इतनी बड़ी है, ये कभी मरती नहीं है, न ये कम हो। ये तो कभी किसी की इच्छा होती ही लगी रहती, रहती लगी रहती। है ना। अच्छा बहन जी, इसमें एक चीज और हमने लिखी है हम्म, कि आदमी केवल दो ही काम करता है पूरे जीवन भर। इच्छा पैदा होती है, पूरी करता है, फिर पैदा हाँ करता है, फिर पूरी करता है। इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं करता। कोई काम नहीं है। इच्छा के अलावा कोई इच्छा काम के नहीं है। अलावा कोई काम नहीं है। इच्छा रहेगी तो करेगा। अंदर से इच्छा नहीं है तो कोई काम नहीं करेगा, चाहे कोई कितना बोलते रहे, कितना करो। इच्छा मर गई तो सब कुछ मर गया, आदमी का कुछ भी नहीं है, फिर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि हमारा दर्शन ये लिखता है कि भगवान को भी इच्छा ने पैदा किया है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? भगवान इच्छा, भगवान वो उसमें मैं कुछ नहीं क्या नहीं बोलूं। नहीं, आपका जो मन करे वो बोलो, जो आप जानती हो। भाई हम ये मैं कह रहे हैं, हमारा दर्शन ये कह रहा है, हमारी किताब ये कह रही है कि जो भगवान भी बना है वो भी इच्छा ने ही पैदा किया है। हाँ इच्छा ही नहीं किया ना। जब भोले बाबा ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची हाँ तो वो आगे बढ़ी नहीं। तो हाँ। फिर भोले बाबा के पास में गए तो तभी तो वो नर से नारी दो रूपों में भाई इच्छा हुई, तभी तो फिर सृष्टि आगे बढ़ी। अच्छा फिर कहाँ बढ़ी? इच्छा के बगैर तो कुछ नहीं है ना, अच्छा, है चलो कुछ वही वही नहीं। हम कहना चाहते हैं। अब हाँ जैसे आपकी इच्छा हुई कि हम्म, हम मंदिर बनाएं, ठीक है, इच्छा ही तो हाँ हुई पहले। हाँ इच्छा ही हुई थी। अच्छा, फिर मंदिर का एक बिल्डिंग बन गई। फिर हाँ आपकी इच्छा हुई यहाँ पे फलाने भगवान को बिठाएं, हाँ तो ये इच्छा ही तो हुई। इच्छा ही थी। और इच्छा के लिए ही सब कुछ करता है आदमी, हाँ इच्छा है ही ना। के लिए करता है। चलो, अब हम जैसे एक राम को हम भगवान मानते हैं, हमारे लोग बाग हिंदू धर्म में। तो दशरथ की इच्छा हुई, कौशल्या की इच्छा हुई, उनका मिलन हुआ, तब मिलन हुआ रामचंद्र तो जी पैदा हुए। रामचंद्र का जन्म हुआ। तो इसी पैटर्न पे हमने लिखा है कि इच्छा से ही सब कुछ। सब कुछ इच्छा है, इच्छा रहेगी तो ही कुछ होएगा, नहीं तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब जब आदमी मर जाता है आपके हिसाब से, तो उसके अंदर से क्या निकल के जाता है? उसकी आत्मा। आत्मा। अच्छा, ये शरीर आत्मा, तो पड़ा ही रहता है ना। आत्मा जो आपने किसी से सुना ये नाम, या मतलब महसूस करती हो आत्मा रहती है? आत्मा तो शरीर में रहती है ना, आत्मा नहीं रही तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? ये तो सुना है आपने कि हाँ आत्मा रहती है। हाँ। आपको क्या पता आत्मा रहती है, क्या रहता है? और मैंने तो सुना है, और सुना वो है। दिखाते कि आत्माएं निकल के गई और वो अच्छा शरीर अच्छा पड़ा रह गया। अच्छा, चलो अब हाँ आपको एक अनुभव हाँ कराता हूँ। हाँ जब तक आपकी आखिरी सांस रहेगी, इच्छा तो रहेगी। रहेगी। अब जिस दिन इच्छा निकल जाएगी शरीर से, उस दिन मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु हो जाएगा आदमी। तो फिर आत्मा कहाँ निकली? इच्छा निकल गई। इच्छा निकलेगी। नहीं, अनुभव बताओ। भाई अनुभव तो इच्छा निकल गई तो शरीर मृत हो गया। तो इच्छा निकल गई तो इच्छा तो इसके कि मैं बोलूँ कि मेरा भाई ये करे, आप बोलो कि मेरी बहन ये करे, कि मैं ये कर आऊँ, को लड़के को ये चीज कर दूं, वो चीज। अ, ये तो इच्छा हो गई, वो मर गई तो वो फिर। वो मर हाँ गई, वो निकल गई, तभी तो ये रुक गया शरीर। हाँ तो भाई जब शरीर। तक इच्छा है, भाई मैं हाथ हिला दूं, या हाँ मैं पानी पी लूं, या रोटी खा लूं, जब तक इच्छा है, जब तक तो जिंदे हैं हम। जिंदे। अब वो निकल ही गई तो फिर मृत हो गया। मृत्यु हो गया तो आदमी। हमारा दर्शन ये लिखता है कि आत्मा नहीं होती, इच्छा होती है। इच्छा ही जन्म देती है। क्यों? हमारे माताजी और पिताजी की इच्छा हुई, उनका मिलन हुआ, तो हमारा ये शरीर बना। शरीर बना। ठीक है। और जब से हमें होश हुआ है सब, तब से ही हम इच्छा ही इच्छा में चल रहे हैं। उससे पहले भी हमारे अंदर दो इच्छाएं रहती हैं। दो इच्छाएं कैसे रहती हैं?
एक माताजी की इच्छा, एक पिताजी की इच्छा। पिताजी की इच्छा। अब दो इच्छा कहाँ रहती है? एक तो जो पिताजी की है वो तालवा होता है ना सर का, हाँ उसमें हाँ हाँ, रहती है, यहाँ रहती है, और माँ की रहती है ये यहाँ पेट नाभि में, में। नाभि में। ठीक है। अब आपको ये होता है, अभी मैं आया, अब एकदम आपको ये लगा अरे मेरा भैया आ गया है, अब भैया को चाय पिलाऊं या दूध पिलाऊं या क्या, ऐसे हाँ, होता इच्छा है रहती ना। है कि भाई मैं क्या हो ऐसा तो मैं अपने भाई को खिलाऊं, क्या ठीक है। करूँ, चल रहा है। अच्छा, ये यहाँ होती है। अब जब ये फाइनल हो जाती है भैया के लिए चाय बनाओ, हाँ, तो ये यहाँ से यहाँ नाभि वाली में जब ना मिल जाती है तो मिल उसको जाती नाम दिया इच्छा है हमने बीजारोपण, फाइनल हो गया, फाइनल हो भैया गया। चाय बनाओ। ठीक है। अब पूर्ति कब होगी? जब भैया चाय पी लेगा, भैया को चाय दे दोगी, तो हाँ, ये यहाँ से जो इच्छा है फिर यहाँ पहुंच जाएगी और आपको संतुष्टि हो जाएगी, पूर्ति हो गई कि मेरे मैंने भैया ने चाय चाय पी पी ली। ली। ऐसा महसूस होता है या नहीं होता है? नहीं होता है ना, होता है। कभी तो ऐसा रहता है कि चलो भाई आया को कोई आया और हम हमारे पास में कुछ नहीं है और आ गया, भाई आ गया तो हम क्या दे, क्या खिलाए, तो ये इच्छा है, इच्छा खिलाने की कुछ है और हमारे पास में पानी भी नहीं है, तो ये इच्छा ही तो, इच्छा के बगैर तो नहीं है ना कुछ भी। चलिए, तो ये जो हमने 11,000 पन्ने का ऐसे करके लिखा है और उसमें हम ये दावा करते हैं कि इच्छा पूर्ति ना तो अंगूठी पहनने से होती, ना धूल की चुटकी मारने से होती, नहीं होती है, ना किसी से होती, खुद काम करने से इच्छा पूरी इच्छा होती है। पूर्ति होती है। आप ये बताओ, आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि कोई अंगूठी पहन ली हो और खाना बन गया हो, खुद ही कभी बनाना नहीं, पड़ा? वो तो बनाना ही पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, सब और मेहनत सब करेंगे तभी ये रोटी मिलती है, नहीं मिलती। तो फिर ये जो चल रहा है, जो कहते हैं जी अंगूठी पहन लो मेरी, या मैं तो तेरे को ताबीज दे देता हूँ, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ये क्या है? मैंने कभी जिंदगी इतनी उम्र गई, मैंने कभी किसी का ना धागा पहना ना अंगूठी पहनी। नहीं, आपने नहीं पहनी, लेकिन मैंने नहीं। लोग पहन तो रहे हैं। हाँ, लोग तो बहुत पहन रहे, तो ये क्या ढोंग है या ढोंग बुद्धि हकीकत है है, कुछ? कुछ भला होता होगा, मेरा मैं तो ये सब चीजों को नहीं मानती। नहीं, इससे आप जो आपके जीवन में नहीं हुआ कोई भला, तो क्या इससे अंदाजा आपको ये लगता है ये ढोंग पाखंड है या ये सच्चाई है, इसमें कुछ है दम? मेरे को तो कुछ, मैं तो ये चीजों को मानती नहीं और ना मैंने ये सब कभी किया नहीं है, मैं कभी एक धागा नहीं पहनी किसी का। अच्छा, अब जैसे आपका जो जिंदगी, जो आप यहाँ से बंबई तक पहुंची, आप दोनों ने बहुत मेहनत करी, संघर्ष किया, तो तरक्की संघर्ष से ही हुई है? संघर्ष दिनों रात मेहनत की, तब ये दिन देखा है। अच्छा, हाँ, बगैर बहुत मेहनत के नहीं? बिगड़ मेहनत के का है कि 8-8 दिन तक घर नहीं आते थे जब ये दिन देखे। अच्छा, ऐसा ही नहीं मतलब हुआ है। इतनी मेहनत करी है। इतनी मेहनत करी है। तो कभी कोई बाबा जी या कोई ऐसा महात्मा नहीं मिला आपको जीवन में कि जो लो मेरी एक अंगूठी पहन लो और इससे तुम्हारे ना घर में ये हो जाएगा, नहीं नहीं 3 मंजिल का मकान बन जाएगा, ऐसा नहीं मिला कोई? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला, महात्मा भी मिले तो बढ़िया ही मिले, ऐसे अच्छा, कोई महात्मा नहीं। अच्छा, अच्छा, हाँ मतलब ठीक लोग मिले हाँ, आपको ठीक है, लोग जीवन में। मिले। चलो, और अब आप हमारे दर्शकों को जैसे मैंने 51 लाख रुपए का एक घोषणा करी है हाँ कि जो जैसे मैंने आपको 3 प्रश्न पूछे, हाँ, ऐसे मेरे 11 प्रश्न हैं और मैंने पूरे विश्व को घोषणा कर रखी है कि जो मेरे प्रश्नों का जवाब देगा वो उसको मैं 51 लाख रुपए दे दूंगा। दे दूंगा। तो आपको लगता है कि कोई मेरे सवालों का जवाब दे पाएगा इस दुनिया में? आपका भाई नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आपको ऐसा लगता है आपका भाई बड़ा स्ट्रांग है, उसके सवालों का जवाब नहीं नहीं दे मिलेगा? पाएगा, क्योंकि इच्छा इच्छा तो किसी की ना मरती है और ना इच्छा कभी किसी की मरी है ना पूरी हुई है, तो इसका जवाब किसी के पास में है ही नहीं। अच्छा, अच्छा, चलो, अब आप क्या चाहती हैं आपके भाई का जो ये ग्रंथ है, ये किताब है, ये दुनिया में घर घर तक पहुंचे, ऐसा पहुंचे, चाहती हैं? बढ़िया प्रचार होए और ये ग्रंथ हर एक किसी के वहां में पहुंचे, बच्चों के उसके बुद्धि आए उनके मन में, दिमाग में अच्छा ही, अच्छी चीजें पढ़ेंगे तो अच्छा ही आएगा ना। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके भाई के अंदर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अरे इसमें इतना दिमाग कहाँ से आ गया,
इतनी बड़ी किताब कैसे लिख सकता है। आपको क्या लगता है, आपका भाई लिख सकता है या ये ऐसी क्यों सलूक से ही कह रहे नहीं, हैं? खुद लिखेगा ही ना भाई, लिख रहा है तो लिखेगा ही ना। वो तो कहने वाले तो 70 बुरा बोलते हैं, और अच्छा उन्होंने 10 बुरा बोलेंगे तो 2-4 तो सही ही बोलेंगे ही। अच्छा, तो आपके हिसाब से आपका भाई कैसा आपकी है? इच्छा है तो आप लिख रहे हो ना। आपका भाई कैसा है आपके हिसाब से? मेरे लिए तो अच्छा है, मेरे लिए तो मेरा भाई बहुत अच्छा है। अच्छा, तो खुश हो अपने भाई के मैं तो खुश हूँ, कारनामे से? मैं तो खुश हूँ। अच्छा, लेकिन जो दुखी हैं उनको क्या संदेश दोगी? वो दुखी हैं, वो इसके लिए जन्म लिए, वो दुखी हैं तो दुखी रहेंगे, वो काम पर सुख करेगा। अच्छा जो आदमी जिस कर्म के लिए आया वो वही करेगा। अच्छा हाँ, अच्छा, चलो ये हमारी हाँ, बहन जी थी। अब बहन जी एक आखिर में हाँ। हमारे दर्शकों को एक आशीर्वाद के रूप में और हमारे ग्रंथ के रूप में और अपनी जिंदगी के तजुर्बे के रूप में एक छोटा सा संदेश आखिर में हमारे दर्शकों को आप कुछ दें, अपनी तरफ से कुछ शब्द बोलें, मैं क्या शब्द बोलूं, आशीर्वाद रूप में बताएं हमारे। आशीर्वाद के रूप में तो ये भी, मेरे से मैं बोल रही हूँ, इसमें कोई गलती हो गई माफ करना, और इससे ज्यादा मेरे को कुछ आता नहीं है। न झूठ बोलूं, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, अच्छा और मेरा भाई बुलवाएगा वो बोल दूंगी। अच्छा, चलो ये हमारी बहन जी थी महारानी, जो बम्बई में रहती हैं और इनका बहुत बड़ा पूरा परिवार है। मैं तो यही इनके परिवार के लिए दुआ करूंगा कि उन बच्चों की सब इच्छाएं पूर्ण हों, वो अच्छे से पढ़ें लिखें और इन्होंने जो मेहनत की है उस मेहनत को और आगे बढ़ाएं, और ज़्यादा विकास करें और हमारे बहन जी का नाम रोशन करें। ऐसी मैं अपनी कामना करता हूँ और मेरी ये अंदर से इच्छा है। अब एक नई शख्सियत के साथ बहुत जल्द फिर से आपका मुलाकात कराएंगे। अभी हमारी बहन जी के वक्तव्य आपने सुने, इनके बारे में बताएं इन्होंने क्या ऐसा गलत बोल दिया और क्या ऐसा अच्छा बोल दिया, या हमारे दर्शन में कुछ ऐसा आपकी समझ में आता हो कि हमें और उसमें घटाने की ज़रूरत है, कुछ जोड़ने की ज़रूरत है, तो ज़रूर बताएं। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।